जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी। इयं सभा गुरूणां तावत् स्मृतित्वे समायोजिता वर्तते, किन्तु व्यासपीठे ये विराजमानाः ते तु जगद्गुरवः, न केवलं गुरुः अपि तु जगद्गुरुः। राघवाचार्य तुभ्यं नमः सद्गुरो यो नुरुद्धेन शुद्धेन व्यासो व्रतः। शुद्धेन अनुरुद्धेन व्यासत्वेन यह व्रतः, हे राघवाचार्य सद्गुरो तुभ्यं नमः। सरल है, कठिन नहीं है। यत् कथागान माश्रुत्य वृंदावने श्रोतृवृंदं निमग्नं रसाब्धौ चिरम्। सा भवेत् कृष्णगाथा तु रामाश्रिता, ते गतिश्चोभयत्रापि व्याहता। उभयत्र रामकथायां कृष्णकथायां श्रीमद्भागवते वाल्मीकिये रामचरितमानसे अन्येषु च विष्णुपुराणादिषु सर्वत्र तावत् समगतित्वेन तत्र भवन्तो भवन्तः जगद्गुरवः स्वकीयं व्याख्यानम् आतन्वन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः लेशोऽपि। सा भवेत् कृष्णगाथा च रामाश्रिता, ते गतिश्चोभयत्रापि व्याहता। तृप्तिमायाति श्रीमान् अयं देवता। अनिरुद्धाचार्योऽपि तावत् देवतुल्यः एव, अत्र नास्ति संदेहा। यहाँ गुरुजन सब विराजमान हैं, सबको दंडवत मैं करता हूँ। प्रश्नोत्तरी चलती महाराज श्री, तो मैं कभी कभी प्रश्नोत्तरी देखा करता हूँ। एक महिला ने पूछा, देवी ने महाराज श्री से, कोई चमत्कार बताओ। बोले चमत्कार? अरे तुमको चमत्कार नहीं दिखता कि रात दिन यहाँ भोजन चल रहा है? कौन चला रहा है? इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? और मैं अगर अपनी कहूँ तो मैंने विश्वकर्मा का नाम तो सुना था, देखा तो नहीं था, लेकिन 1.5 वर्ष पहले जिसकी नींव पड़ी और ये महल बनकर के तैयार हो गया, विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई बना ही नहीं सकता। ये सामर्थ्य जिसमें हो, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? जितना भी है सब चमत्कार है। और इनके उस व्याख्यान को इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, कहा है कि बिंदु से पिंड बन गया और तुम 2.5 किलो की पैदा हुई 50 किलो की हो गई, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? इतना बढ़िया लगा। यही कहा था महाराज जी कि तुम 2.5 किलो की पैदा हुई और 50 किलो की हो गई, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? उसको कोई एक शब्द नहीं आया, हमको इतना आनंद आया। तो भाई यही बात है। हाँ, तृप्ति मायाति श्रीमानयं देवता, यो निरुद्धो अविरुद्धः सताम सेवकः। ये विनम्रता। मैंने भैया से कहा कि भाई हमको आने में थोड़ा संकोच होता है। बोले नहीं गुरुजी, आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, यहाँ अविरल गति आपकी है। और फिर ये भी आदेश दिया कि आप प्रतिष्ठा में यहाँ नहीं थे तो आपको 2 बार आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, 2 बार दक्षिणा का जुगाड़ बन गया। तो इतना बढ़िया। असल में बात यह है, पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने कहा कि गुरुर गरीयान पितृतो मातृतश्चेति में मति। यह माता पिता की बड़ी महिमा गाई गई है। माता पिता के बारे में जो कहा गया है, जब पितामह भीष्म से गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने, कि संसार में सर्वाधिक पूज्य कौन है, तो उन्होंने कहा कि दशैव सदाचार्य श्रोत्रियान अतिवर्तते। 10 वेद पाठियों से एक आचार्य श्रेष्ठ होता है, और 10आचार्यान उपाध्याय, और 10 आचार्यों से, आचार्य माने विद्या पढ़ाने वाला, वेद पढ़ाने वाला, उनसे उपाध्याय श्रेष्ठ होता है। और उपाध्यायान पिता 10, और 10 उपाध्यायों से एक पिता श्रेष्ठ होता है। और पितृन 10 तो मातयिका, और 10 पिताओं से एक माता श्रेष्ठ होती है।
और फिर बोले नहीं, सर्वाम व पृथ्वी मपी, सारी पृथ्वी से माता श्रेष्ठ होती है। गौरवेणा विभवती नास्ति मात्र समो गुरु, माता जैसा कोई गुरु नहीं। फिर रुक गए, आगे बोले पितामह भीष्म। शांति पर्व का यह प्रसंग है महाराज श्री। गुरुर गरीयान पिततो मातृतस्येपि मे मति, जो सद्गुरु होता है वो माता और पिता से भी गरीयान होता है, श्रेष्ठ होता है। क्यों? माता पितरौ जन्मन्नेवोपयुज्यता, दोनों माता पिता का उपयोग केवल जन्म के लिए होता है। लेकिन आचार्य शिष्टा या जाति ही सा दिव्या सा जरा मरा, लेकिन आचार्य के द्वारा जो रचना की जाती है वो दिव्य होती है और अजर अमर होती है। अभी महाराज श्री ने जो प्रसंग सुनाया उसके मूल में भी वही है। वेदव्यास भगवान के पास सब कुछ था, लेकिन देवर्षि नारद जैसा आचार्य नहीं था। और जब आचार्य उनको मिल गया और आचार्य ने उनको झिड़की लगाई, और ऐसी झिड़की लगाई जो एक आचार्य ही लगा सकता है। गुरु वही होता है जो झिड़की लगा सके, अगर झिड़की ही नहीं लगा सकता गुरु किस बात का। मृत्युगुप्सितम धत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, आपने धड़ाके से दिख दिया सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, सौत्रामण यज्ञ में मदिरा का पान किया जाता है। लेकिन यदवाक्य तो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः, उसी अध्याय में हमारा श्री। माने तुमने पहले तो कहा कि सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, और बाद में उन वाक्यों का जो आपने निषेध किया उस निषेध तक साधारण व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है और उसी को धर्म मान बैठता है और स्वभाव से ही वो विषयी है। इससे आपके इन उपदेशों से साधारण व्यक्ति उलझन में पड़ गया है। इसलिए विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तित सुखम क्या है प्रवर्तमानस्य गुणैधनात्मनस् ततो भवान दर्शय चेचितम विभो। और फिर देवर्षि नारद ने अपनी पूर्वजन्म कथा सुनाई। साफ कह दिया भगवान ने, कितना भी तुमने जो है लेखन किया है कि भवता नुदित प्रायम यथो भगवतो मलम यही वा ए नहीं वासव न तुष्टेत तो मन्ने तत् दर्शनम खिलम। तो जब तक गुरुजनों के प्रति, जब तक संतों के प्रति निष्ठा नहीं होगी तब तक कोई वाणी सफल नहीं हो सकती। और ये गुण श्री अनिरुद्धाचार्य जी में कूट कूट कर भरा हुआ है। विनम्रता की आप सीमा हैं। और जो अन्नदान आप कर रहे हैं, मैंने बचपन में एक श्लोक महाराज जी पढ़ा था, अन्नदानम परम दानम प्राणिनाम देह रक्षकम, और अन्नदानात् परम दानम विद्यादानम प्रचक्षते। और यहाँ विद्यादान भी हो रहा है और अन्नदान भी हो रहा है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। ऐसा अन्न क्षेत्र पुरी के बाद, पुरी में भी तो खैर अन्न क्षेत्र नहीं कह सकते, यूं बैठा के नहीं खिलाया जाता, जहाँ निःशुल्क किसी को भी खिलाया जाता हो, ऐसा अन्न क्षेत्र इतना बड़ा कहीं है ऐसा मैंने तो नहीं देखा। कहीं होगा तो कोई हमको, महाकाल में हम गए नहीं, कोई कथा जुगाड़ बनाओ तो ठीक है। हाँ, तो ये बात है, मैंने नहीं देखा, ऐसा मैंने नहीं देखा। अभी हमारे भैया कल्याण जी ने दिखाया कि अंदर बढ़िया जो धोती कुर्ता पहन के विद्यार्थी आएंगे, यहाँ बैठ करके खाएंगे अलग। तो हम तो सोचते हैं कि हम भी यही करें काम कल से। धोती कुर्ता तुम पहनते ही हैं और चाहे जब आ जाओ बढ़िया खाओ और चले जाओ। ऐसा बढ़िया दिव्य सतम जीव चिरम जीव आनंदेन रमस्तु भो अतीव तावत अहम आकृष्टावयम संतुष्टावयम कृतकृत्यावयम पौनः पुण्येन भवताम सेवधिम कामये। नमो नमः।